एक सवाल ये किया जाता है उम्रे के हवाले से, शवाल मुकर्रम ईद के बाद, पहली ईद शवाल को होती है, तो बहुत सारे अहबाब वहाँ ईद करते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा में ईद करते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा में ईद करते हैं। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम वहीं ईद करें। तो ईद जब करते हैं तो शवाल का चाँद हो जाता है, शवाल शुरू हो जाता है। फिर एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद जाते ही ईद के बाद हैं। अभी वीज़े जैसे लग रहे हैं तो ईद के बाद बहुत सारे लोग गए हैं, दूसरी ईद को, तीसरी ईद को, उसके बाद। तो अब जो शवाल के महीने में हरम शरीफ पहुंच जाए, क्या उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है या नहीं होता, ये एक सवाल है। और लोग करते हैं कि अगर हमने वहाँ की ईद मना ली तो फिर तो हम पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा, हज करना लाजिम हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग ईद नहीं मनाते हैं कि नहीं, अगर हमने ईद मनाई तो शवाल का चाँद हम हरम शरीफ में देखेंगे और फिर हम पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। तो हज की फ़र्ज़ियत शवाल में हरम शरीफ में होने से नहीं है, बल्कि हज की फ़र्ज़ियत के लिए, उसके वजूद के लिए, उसकी अदा के लिए कुछ शराइत हैं। अगर वो शराइत पाई जाती हैं तो फिर हज फ़र्ज़ होता है। अगर कोई शवाल का चाँद हरम शरीफ में देखता है और वो साहिब इस्तिताअत है, उसके पास माल भी है, दौलत भी है, और वो हज तक, अय्यामे हज तक वहाँ पर रह सकता है, उसको वीज़ा दिया जा सकता है, वीज़े में वसाअत हो सकती है, तौसी हो सकती है, तो फिर तो उस पर लाजिम है कि वो हज भी करे, वो हज के बगैर ना आए, क्योंकि वो साहिब इस्तिताअत है, उस पर कुदरत है, वो कादिर है, हज कर सकता है, तो फिर तो वो हज करे। लेकिन जिसको कुदरत ना हो, जिसके पास इतना ही माल है कि वो उम्रा कर सकता है, उसने ईद कर ली है, ईद के बाद हज तक रुकने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो हज में जो एक ज़रूरी शर्त है वो साहिब इस्तिताअत होना है, वो आने जाने के अखराजात पर कुदरत रखना है। यानी वो इतना मालदार हो, उसके पास इतना पैसा हो जो हाजत ज़रूरिया, हाजत असलिया से ज़ाइद उसके जाने के अखराजात को भी पूरे करता हो, उसके आने के अखराजात को भी पूरे करता हो, वहाँ जब वो रिहाइश पजीर रहेगा तो वहाँ के अखराजात को भी पूरे करता हो। न सिर्फ उसके अखराजात को, बल्कि उसके पीछे जो उसके मातहत अफराद हैं, उसकी औलाद हैं, उसके बच्चे हैं, उसके घर वाले हैं, जो उसके अखराजात पर चलते हैं, जिसकी देखभाल उसके ज़िम्मे हैं, तो उनका भी खर्चा उसके ज़िम्मे लाजिम है। तो जो शख्स आने जाने के अखराजात कर सकता हो और वहाँ के अखराजात को निपटा सकता हो, घर के अखराजात को देख सकता हो, तो उस पर हज फ़र्ज़ होता है। लेकिन अब ये सारे अखराजात वो कर सकता है, लेकिन उसका वीज़ा नहीं बढ़ रहा, उसको वीज़ा ही नहीं दिया जा रहा। उसको जितना वीज़ा दिया जा रहा है उतने ही अरसे में, जितनी मुद्दत उसको दी जा रही है उतनी ही मुद्दत में उसको वापस आना ही है। तो अगरचे वो तमाम तर मालो असबाब रखता है, साहिब इस्तिताअत है, फिर भी उसको अपने घर आने की इजाज़त और रुख्सत है। अब अगर उसने हज नहीं भी किया फिर भी वो गुनहगार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको कुदरत ही नहीं है, माल तो है, दौलत भी है, लेकिन वहाँ पर रहने के लिए उसको परमिशन ही नहीं दी जा रही, उसको इजाज़त ही नहीं दी जा रही कि वो वहाँ पर मज़ीद रुके, उसको हुक्म दिया जा रहा है कि आप चले जाएँ। तो शवाल अगर मक्कातुल मुकर्रमा में, हुदूद हरम में, हरम शरीफ में कोई गुजारता है, मदीनतुल मुनव्वरा में कोई गुजारता है, तो उस पर इस गुजारने की वजह से हज लाजिम नहीं होता, क्योंकि हज की दीगर तमाम तर शराइत के साथ कुदरत का होना भी ज़रूरी है। और कुदरत, जैसे मैंने ज़िक्र किया, मालो असबाब इतना कि आने जाने के अखराजात और घर का इंतज़ाम वो चला सकता हो, और वहाँ पर रुकने की भी उसको इजाज़त दी जाए, तो फिर उस पर हज फ़र्ज़ होगा, वरना तो वो अपने मुल्क में आ सकता है। अब अगर वो साहिब इस्तिताअत था तो हज तो उस पर फ़र्ज़ हो गया था, लेकिन उसी साल चूँकि उसको कुदरत नहीं थी, तो उस साल हज ना करने की वजह से वो गुनहगार नहीं होगा। वो आ सकता है, लेकिन उस पर अगले साल हज करना लाजिम होगा। और यही शर्त हम मुसलमानों को भी देखनी चाहिए। इंशाअल्लाह मज़ीद शराइत भी आपके सामने ज़िक्र करेंगे। तो जिन अहबाब में हज की तमाम तर शराइत मौजूद हों, उन पर लाजिम है कि वो हज करें। उसके अखराजात का, ज़ाद राह का मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। लोग समझते हैं शायद अखराजात के अंदर अपने बच्चों की शादी के अखराजात भी शामिल हैं, यानी इंसान के पास इतना माल हो कि वो अपने बच्चों की शादियां कर कर फिर हज कर सकता हो, तो फिर उस पर हज फ़र्ज़ होगा, तो ऐसा नहीं। और बाज़ लोग इस ख़र्चे में, यानी हज के फ़र्ज़ होने के ख़र्चे में
जाने से पहले की जो एक महफ़िल होती है, एक प्रोग्राम होता है, वो एक इज्तिमा करते हैं, सबको बुलाते हैं, एक महफ़िल होती है, एक प्रोग्राम रखा जाता है, उसके अखराजात, फिर आने के बाद के जो अखराजात, फिर लोगों में जो तोहफ़े तकसीम किए जाते हैं उसके अखराजात को भी शामिल करते हैं। तो हज की फ़र्ज़ियत में इन तमाम अखराजात का कोई सामान नहीं है। जैसे मैंने ज़िक्र किया, जाने के अखराजात, आने के अखराजात, वहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ों में ख़र्च होने वाला है, शॉपिंग वगैरह इसमें शामिल नहीं है। वहाँ जो क़याम में, ताआम में जो ख़र्च होने वाला माल है, सिर्फ़ उसका एतबार है, और घर में जो ज़रूरी अखराजात हैं उसका एतबार है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लोगों ने अपने ऊपर ख़ुद लाजिम कर लिए हैं कि जाने से पहले भी एक बड़ी महफ़िल हो, बड़ा प्रोग्राम हो, आने के बाद भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो, बहुत बड़ी महफ़िल हो, जिसमें लाखों लाख रुपया ख़र्च हो जाता है। इसी तरह फिर देने लेने के जो अखराजात हैं, तो फिर तोहफ़े के जो अखराजात हैं, इसमें बड़ी रकम ख़र्च होती है। तो लोग बाज़ इस डर से भी नहीं जाते हैं कि भाई इतना बड़ा ख़ानदान है, हमारे जानने वाले इतने हैं, हर एक ख़ानदान को देना, फिर ख़ानदान में भी हर एक बच्चे को देना, अपने भी फिर हर एक बच्चे के बच्चे को देना, तो ये इतनी बड़ी लिस्ट सामने आ जाती है कि इंसान घबरा जाता है कि क्या करें। तो ये हमारी अपनी बनाई हुई और अपनी ऊपर ख़ुद ही एक ज़ालिमाना एक रस्म व रिवाज हमने मुरतब किया है कि भाई हम ये भी करेंगे तो वो भी करेंगे, जबकि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ के जो तबरुकात हैं वो अपनी हस्ब तौफ़ीक लोगों में तकसीम कर दें, और अगर कोई हज पर जाए और वो कुछ तोहफ़े तोहफ़ किसी को ना दे तो इसमें नाराज़गी होने वाली बात नहीं है। बाज़ ख़ानदानों में नाराज़गी पैदा हो जाती है, फ़लाँ को ये नहीं दिया, फ़लाँ को ये नहीं दिया, फ़लाँ को ये दे दिया और हमें ये नहीं दिया। तो बहरहाल इस तरह की सूरत हाल ये हमने अपने ऊपर ख़ुद ही जो है ना लाजिम की है। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो बहरहाल अगर किसी के पास इतना माल है कि वो जा सकता है, आ सकता है और अपने घर वालों के अखराजात को पूरे कर सकता है, तो फिर उस पर हज करना लाजिम है। उससे पहले के अखराजात, उसके बाद के अखराजात, ये हज की फ़र्ज़ियत की राह में रुकावट नहीं है कि भाई इतना माल होगा कि हम आने के बाद भी प्रोग्राम कर लें, सबको भी दे दें तो फिर हम हज करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो अगर किसी के पास फ़कत इतना माल है कि वो आ जा सकता है तो फिर उस पर हज लाजिम है। तो सवाल का जवाब ये था कि अगर कोई शव्वाल मुकर्रम का चाँद हरम शरीफ में देख लेता है तो उस पर उस वक्त वहाँ मौजूद होने की वजह से हज लाजिम नहीं हो जाता। हज का ताल्लुक़ उसकी शराइत के साथ है। अगर तमाम तर शराइत मौजूद होंगी तो हज लाजिम होगा, अगर मौजूद नहीं होंगी तो हज लाजिम नहीं होगा। अगर वहाँ पर कोई शव्वाल का चाँद देख लेता है, उसके वीज़े में तोसी हो सकती है और वो मालो असबाब रखता है कि वो सारे अखराजात बर्दाश्त कर सकता है, और जब तक वो वापस नहीं आता उसके घर वालों के अखराजात का भी मामला चलता रहेगा, तो फिर तो उसको हज करना लाजिम है कि उसी साल हज करे, क्योंकि वो कादिर है और अब बिला वजह उसमें ताख़ीर करना ये उसके लिए जायज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी को वीज़े में तोसी नहीं मिलती है या किसी के पास माल और असबाब नहीं है, तो फिर वो अपने मुल्क वापस आ सकता है, उस पर हज लाजिम नहीं है।